अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी बलोची चिकन कढ़ाई की रेसिपी, लेकिन एक नए तरीके से। तो देखिएगा वीडियो को एंड तक और बताइएगा मुझे कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो चले बनाते हैं। तो पैन में सबसे पहले हम चिकन ही डाल लेंगे। तो चिकन है 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद हम डालेंगे 1 कप ऑयल और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अब हम इसे करेंगे मिक्स और इन्हीं दो चीज़ों के साथ हम चिकन को थोड़ा सा कुक करेंगे। तो चिकन जैसे ही कुक होना स्टार्ट होगा, चिकन जो है वो पानी छोड़ने लगेगा। तो हमने क्या करना है, तब तक इसे कुक करना है। इससे क्या होगा, इस चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। जब तक चिकन का कलर चेंज होता है तब तक हम लहसुन और अदरक को कूट लेते हैं। तो इसके लिए ये देखें, इतना ज़्यादा आपने लहसुन लेना है और अदरक थोड़ी सी लेनी है। तो लहसुन ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है और इसका पेस्ट नहीं बनाना, कूट लेना है। ये देखें 3 से 4 मिनट गुजरे हैं और ऑयल में आपको पानी नज़र आ रहा है। मैंने पानी नहीं डाला, ये चिकन ने ही पानी छोड़ दिया है और कलर भी चिकन का चेंज हो गया है। और इसी दौरान मैंने लहसुन और अदरक को कूट के रख लिया है। तो थोड़ा सा इसे कुक करेंगे, थोड़ा पानी और ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें कुटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे। तो ये देखिए पानी ड्राई हुआ है थोड़ा सा, तो अब हम इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे। ये तकरीबन 4 चम्मच बन जाता है। अब इसे हम मिक्स करेंगे और थोड़ा और कुक होने देंगे। अब तब तक कुक करना है जब तक कि ये सारा पानी ड्राई ना हो जाए और लहसुन अदरक जो डाला है वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। उस वक्त तक हमने कुक करना है और फ्लेम यहाँ मैंने रखा है मीडियम। बलोची चिकन कढ़ाई बनाते हुए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये हो जाती है कि चिकन जो है वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो टोटली ऑयल में पकता है और इसलिए उसकी स्किन जो है ऊपर से हार्ड हो जाती है। तो मैं आपको जो टिप्स बताऊंगी उनको फॉलो कीजिएगा, उससे बिल्कुल भी चिकन की स्किन हार्ड नहीं होगी, बहुत ही सॉफ्ट रहेगी। तो ये देखिए पानी जो है वो सारा ड्राई हो गया है जो चिकन ने छोड़ा था, और उसके साथ लहसुन अदरक जो है वो अब फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। हल्का हल्का उसका कलर भी चेंज होने लग गया है। तो जब लहसुन अदरक का कलर थोड़ा चेंज हो जाए उसके बाद आपने डालना है 1 कप पानी। शुरू में एक साथ ना डालिएगा, आपने लहसुन अदरक का जब कलर चेंज हो तब डालेंगे। उसकी वजह ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि पानी डालने से हल्का हल्का येलो कलर हो गया है, वो इसी वजह से क्योंकि लहसुन अदरक जो है वो थोड़े से लाइट ब्राउन हो गए थे। अब इसे हम मिक्स करेंगे और फ्लेम मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। अब इस पर हम कवर करके रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो 7 से 8 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। तो ये देखिए 7-8 मिनट के बाद जो पानी हमने डाला था 1 कप, वो भी कम हो गया है और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गया है। तो मज़ीद 2 मिनट और कुक करते हैं, तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो पैन में मैंने डाले हैं 2 चम्मच साबुत धनिए के, 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच काली मिर्च, साबुत काली मिर्च डाल दी है। अब इसे हम फ्राई करेंगे ताकि इसे हम अच्छे से कूट सकें। अब इसे भी हमने पाउडर नहीं बनाना है, कूटना है, क्योंकि हमें ये थोड़ा दरदरा सा चाहिए, हमें इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। बस यहाँ पे हम 3 मसाले ही फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद और कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। बस ये देखिए 1 मिनट में ही ये अच्छे से सिक गए हैं। इसके बाद हम इन्हें उतार लेंगे और कूट के रख लेंगे। तो वापस से देखते हैं हम अपनी चिकन को। तो चिकन देखें जो उसका पानी था थोड़ा सा वो भी ड्राई हो गया। जैसे ही वो चिकन का पानी ड्राई हो उसके बाद इसमें 8 से 10 आपने हरी मिर्ची डाल देनी है साबुत। हरी मिर्च को शुरू में ना डालिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं शुरू में ही डाल देते हैं, तो वो जब तक चिकन कुक होता है हरी मिर्चें बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है और नज़र ही नहीं आती। तो आपने बिल्कुल शुरू में नहीं डालना, जब चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ये देखिए जब चिकन का कलर चेंज हो उस वक्त आपने हरी मिर्चें डालनी है। और हरी मिर्चें डाल के भी 2 से 3 मिनट और कुक करना है, बस इनका कच्चापन हमने दूर करना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हरी मिर्चों का कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है और चिकन का कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है। तो चिकन तो पहले से ही टेंडर था, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ऑयल अलग कर देंगे। तो चिकन में से ऑयल को सेपरेट करने के लिए कोई सा भी स्ट्रेनर ले ले, उसे रखें आप बॉल के ऊपर और उसमें चिकन डाल दें और ऑयल सारा सेपरेट कर दें। बलोची कढ़ाई में ऑयल नहीं होता, ऑयल सिर्फ यूज़ किया जाता है चिकन को कुक करने के लिए। लेकिन मैंने आज आपको बताया कि कम ऑयल में आपने किस तरह से इस कढ़ाई को रेडी करना है। तो ये देखें ये सारा ऑयल मैंने अलग कर दिया है, ये देखें ये सारा ऑयल निकाल दिया। ये 1 कप ऑयल है जो मैंने 1 कप यूज़ किया था और ये है चिकन। तो चिकन जो है वो रेडी हो गया है, इसको हम डालते हैं एक खुले बर्तन में। ये हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सारे मसाले इसमें डालने हैं, वो नहीं डाले।
तो सबसे पहले हमने जो मसाला कूट के रखा था वो डाल देते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा बन गया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और इसके बाद हम डालेंगे 1.5 चम्मच चाट मसाला। ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे जो हमने डिफरेंट किया है, यहाँ पे हम प्याज के लच्छे भी डाल देंगे। बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी लगते हैं, तो ये ज़रूर डालिएगा। और ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया। ये सारी चीज़ें आपने जब चिकन को तैयार कर लेना है उसके बाद डालनी है, और इसमें ऑयल इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे, मैंने 3 बड़े साइज़ के लेमन ले लिए थे और उसका जूस निकाल लिया। थोड़ा लेमन जूस ज़्यादा ही डालिएगा, अगर छोटे साइज़ के हों सिर्फ 4 से 5 ले लीजिएगा लेमन। तो जूस डालने के बाद अब ये जो ऑयल है हमने जो सेपरेट किया था, इसमें से 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इससे चिकन कढ़ाई पे एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आएगी, और ऑयल वैसे भी बहुत ही कम होगा। तो अब हम इसे कवर करके अब इसको हम अच्छी तरह हिला लेंगे, ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो सारे चिकन में अच्छे से लग जाएं। तो आपने अच्छी तरह मिक्स ज़रूर करना है। इसका एक और भी फ़ायदा हो गया, जो हमने प्याज डाला था लच्छे बना के, वो भी बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसको भी मसाला लग जाएगा। तो ये देखें, ये है फाइनल लुक, और मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और एक एक स्टेप जो मैंने आपको बताया है उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे बनेगा मज़ेदार और टेंडर चिकन, और बिल्कुल भी हार्ड इसकी स्किन नहीं होगी। तो ये देखें तैयार है। तो इसे डेकोरेट कर दिया है मैंने जूलियन कट की हुई अदरक से और हरे धनिए से। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन जो है कितना अच्छे से कुक हुआ है। तो ये देखिए चिकन को कितना ज़्यादा ये टेंडर हो चुका है, हल्का सा हाथ लगाने से ही आराम से टूट गया है। बहुत अच्छे से कुक हुआ है। अगर आप इसकी स्किन को गौर करें तो वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो इसीलिए जो भी मैंने टिप्स बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।